बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो कैरियर और कारोबार का जायचा 2025 दिलचस्प पेशीन गोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके जायचा कैरियर और कारोबार 2025 में खुश आमदीद। ये साल खास तौर पर अहम होने का वादा करता है, जिसमें ज़ोहल, यूरेनस और नेपच्यून बुर्ज तब्दील करेंगे। इस वीडियो में बुर्ज अक़रब पर ज़ोहल, नेपच्यून और यूरेनस की बुर्ज तब्दीली का असर दरियाफ्त करूंगी और 2025 को आपका सबसे खुशहाल साल बनाने के लिए बसीरत फराहम करूंगी। आइए शुरू करते हैं। आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी से मैं आसिया बतूल आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज अक़रब के कैरियर और कारोबार 2025 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि ये आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करने पर गौर करें। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका पुरतपाक इस्तकबाल करती हूँ। इस वीडियो में हम कैरियर के नुक्ता नज़र से 2025 का जायजा लेंगे, खास तौर पर अहम सियारों की तब्दीलियों को नुमायां करेंगे। ज़ोहल और नेपच्यून बुर्ज हम में दाखिल होंगे, जबकि यूरेनस मुख्तसर तौर पर बुर्ज जौज़ा में मुंतकिल होगा और प्लूटो पूरा साल बुर्ज दलों में गुजारेगा। ये तब्दीलियां अहम हैं। ज़ोहल गौर करने का एक अहम सैयारा है, क्योंकि ये मीरास, मेहनत, अज़्म और कामयाबी की अलामत है। इसकी हरकत आपके चार्ट के इन इलाकों की निशानदेही करती है जहां आपको मुमकिना तौर पर तवील मुद्दती मंसूबों में काफ़ी तवानाई लगाने का इम्कान है। मुश्तरी तरक्की का सैयारा आपके जोश, जज्बे और हिकमत को मखसूस कोशिशों की तरफ ले जाता है। फिलहाल मुश्तरी बुर्ज जौज़ा में है, जहां ये तकरीबन वस्त साल तक रहेगा। 10वीं और पहले घर को मुतासिर करने वाले मुख्तलिफ ट्रांजिट का जायजा लेना भी फायदेमंद है, क्योंकि यही घर हमारे कैरियर की नुमाइंदगी करते हैं। साल का आगाज पेशा वराना इस्लाह का दौर पेश करता है। मरीख आपके कैरियर के 10वीं घर से 6 दिसंबर 2024 से 30 फरवरी 2025 तक पीछे हटेगा। यह मुंतकली आपको अपनी पेशा वराना समता माजी के मंसूबों पर नज़रसानी करने के बारे में गैर यकीनी बना सकती है। आपको ये एहसास हो सकता है कि अपने कैरियर की ख्वाहिशात को हासिल करने के लिए मजीद तालीम, सफ़र यहाँ तक के नकल मकानी की ज़रूरत है, जो आपके कैरियर की रफ्तार को पहले ही मुतासिर कर रही है। मजीद बढ़ने आपके चौथे घर में प्लूटो की पोजीशन के साथ आपके घर और ख़ानदानी ज़िंदगी में अहम तब्दीलियां आपके कैरियर की तरक्की में भी अहम किरदार अदा कर सकती है। साल के शुरू में अपने मकासद, अकायद और तरजीहात पर गौर करना ज़रूरी है। 18 अप्रैल से 17 जून तक मरीख आपके कैरियर के घर में बराह रास्त आएगा। मुमकिना तौर पर आपको आपकी पेशा वराना कोशिशों में बढ़ती हुई वजाहत, रफ्तार और कामयाबी का एहसास फराहम करेगा। साल के बेशतर हिस्से में ज़ोहल आपके 5वीं घर में रहता है, जहां ये मार्च 2023 से है। ये जगह वल्दियत से मुताल्लिक़ काफ़ी जिम्मेदारियों की निशानदेही कर सकती है। मजीद बरहां ये आपके तख्लीकी कामों की जिम्मेदारी लेने के लिए बढ़ते हुए दबाव की तजवीज़ करता है। इस मुद्दत के दौरान जब ज़ोहल 5वीं घर पर काबिज है, अपनी ज़िंदगी के लिए नज़्म और ज़ब्त और मुनज़्ज़म अंदाज अपनाना ज़रूरी है। यह मरहला पैदावारी सलाहियत का तकाजा करता है, क्योंकि आप अपने आप को मुतअद्दिद जिम्मेदारियों बशमूल बच्चों, कैरियर और इज़्दिवाजी वादों को निभाते हुए पा सकते हैं। अपने आप को मुअस्सिर तरीके से जाहिर करने और अपनी ख्वाहिशात को आगे बढ़ाने के लिए एक मुनज़्ज़म शेड्यूल कायम करना बहुत ज़रूरी है। 5वीं घर में ज़ोहल का असर सब्र और तंजीम की हौसला अफजाई करता है। अगर आप किसी कारोबार का इंतज़ाम कर रहे हैं या वेबसाइट तैयार कर रहे हैं, तो आप मार्च 2023 के बाद से एक तब्दीली महसूस कर सकते हैं, जहां उन सरगर्मियों से हासिल होने वाला लुत्फ़ कम हो गया हो, फिर भी साख्त की ज़रूरत ज़्यादा वाज़ेह हो गई है। मजीद बरहां शुमाली नोड राहो बुर्ज हुत में मुंतकिल हो जाएगा, जबकि जुनूबी नोड की तो साल के अवाइल में बुर्ज सुम्बुला में मुंतकिल हो जाएगा और उन बुरूज में 2026 के वस्त तक बाकी रहेंगी। ये तब्दीली इस बात की निशानदेही करती है कि कुछ ख्वाबों की रिहाई और आपके सोशल नेटवर्क का असर नो जायजा लेना ज़रूरी है। आप खुद को दूसरों की राय के बारे में कम फिक्रमंद महसूस कर सकते हैं, ज़ाती तरक्की की इजाज़त देते हैं। 29 मार्च को आपके छठे घर में होने वाला आखिरी सूरज ग्रहण आपके 5वीं घर में 7 सितंबर को बुर्ज हुत में चांद ग्रहण के साथ आपके कैरियर और मजमूई ज़िंदगी में एक तब्दीली की निशानदेही करता है, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुशी और हम आहंगी की तरफ ले जाता है। बुर्ज हमल में सूरज ग्रहण अप्रैल 2023 में शुरू होने वाले चांद ग्रहण के एक सिलसिले के इख्तिताम को निशान ज़द करता है, जो आपके मकासद और ख्वाहिशात के बारे में आपकी आगाही को बढ़ाता है।
बुर्ज हुत में होने वाले मौजूदा ग्रहण आपकी बेदारी को बढ़ा रहे हैं, आपकी उमंगों के बारे में एहसास पैदा कर रहे हैं। आप अपने आप को घर में रहने वाले वालिदैन बनने, एक फनकार के तौर पर करियर बनाने की ख्वाहिश पर गौर कर सकते हैं। ये ख्वाहिशात जो बुर्ज हुत की अलामत हैं सामने आ रही हैं, जो आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों की मनफी राय को मुस्तरद करने की इजाज़त देती है। ये आपके नुक्ता नज़र में एक अहम तब्दीली की निशानदेही करता है। कुछ अरसे से ज़ोहल आपको उन ख्वाबों के साथ मशगूल होने और अपने आप को उन मंसूबों के लिए वक्फ करने की तलकीन कर रहा है जो आपके साथ गहरी सतह पर गूंजते हैं। नेपच्यून और ज़ोहल दोनों आपके छठे घर पर असर अंदाज होने वाले हैं। नेपच्यून 30 मार्च को दाखिल होगा और नवंबर में रवाना होगा, जबकि ज़ोहल 24 मई से 1 सितंबर तक मौजूद रहेगा। नेपच्यून तख्लीकी सलाहियतों और दूसरों की मदद करने की ख्वाहिश को मुतासिर कर सकता है, लेकिन ये काम गैर वाज़ेह हुदूद और सेहत के खदशात के हवाले से उलझन भी पैदा कर सकता है। इसके बाद ज़ोहल चंद माह बाद आएगा, जो आपको ज़्यादा संजीदा अंदाज अपनाने पर मजबूर करेगा। ये काम पर गलत फहमियों को उजागर कर सकता है, आपको वाज़ेह हुदूद कायम करने और अपनी सेहत को तरजीह देने का इशारा दे सकता है। आप मगलूब महसूस कर सकते हैं, अपनी पेशा वराना जिंदगी में गैर तस्लीम शुदा महसूस करते हुए मुतअद्दिद जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। छठे घर में ज़ोहल का असर आपकी तवानाई, सेहत और काम की हुदूद को चैलेंज करेगा। बिलाखिर आपको ये वाज़े करने के लिए रहनुमाई करेगा कि आपकी तवज्जो और वक्त के लिए वाकई क्या चीज़ अहम है। ये आपको मदद हासिल करने और अपनी सेहत और काम के तरीकों को बढ़ाने की तरगीब देगा। इस वक्त के दौरान मुश्तरी आपके 8वें घर पर काबिज होगा। ये तजवीज़ करता है कि आपके साथी की आमदनी में इजाफा हो सकता है। ये मुद्दत ताउन के लिए भी साजगार है और ग्राहकों की आमद का बाइस बन सकती है। ताहम आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि एक नया साथी जो आपकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरता, नामुवाफिक शराइत पर मुश्तमिल मुआहिदा, उगरचे बढ़ते हुए वसाइल, शिराकत दारों से माली ताउन के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त हो रही है, लेकिन 5वें घर से ज़ोहल के मुरब्बा की वजह से पेचीदगियां पैदा हो सकती है। सूरत हाल इस वक्त नुमायां तौर पर बेहतर होती है जब मुश्तरी 9 जून को सरतान में मुंतकिल होता है। 30 जून 2026 तक आपके 9वें घर में रहता है। इस आला मकाम पर मुश्तरी नक्लो हरकत की हौसला अफजाई करता है, चाहे काम हो या तफरी, और मजीद तालीम को फ़रोग़ देता है। ये आपके काम को सामेईन के सामने लिखने, शाये करने और पेश करने का एक मुनासिब वक्त है। मजीद बरह आप अपने आप को उस्ताद, सरप्रस्त, गाइड जैसे किरदारों में पा सकते हैं, या आप ऐसे असातिज़ा और सरप्रस्तों से राब्ता कर सकते हैं जो आपकी तरक्की में मुआवनत कर सकते हैं। आपको ज़ाती तरक्की और ख़ुद सरमायाकारी की ख्वाहिशात के दरमियान कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है। मजीद बरह 24 जुलाई को बुर्ज असद में एक नया चांद आपके करियर, हैसियत और शोहरत में नए मौक़े की निशानदेही करता है। 25 अगस्त से 19 सितंबर तक ज़ोहरा बुर्ज असद से गुजरेगी। ये अरसा तख्लीकी मंसूबों में मशगूल होने, आला अफसरान के साथ मुस्बत ताल्लुकात को फ़रोग़ देने, तनख्वाह में इजाफे की दरख्वास्त करने और ऐसी सरगर्मियाँ करने के लिए ख़ास तौर पर साजगार हो सकता है जिनसे आपको खासी खुशी हासिल हो। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों कामयाबियां अता करे और साल 2025 आपके लिए कैरियर और कारोबार में बहुत अच्छा साल साबित हो। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका ये अरसा कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।